गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्मरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल आदिशक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। आश्विन कृष्ण पक्ष का यह जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत आता है जो बच्चों के दीर्घायु के लिए, दीर्घायु होने के लिए, बड़ा ये वंश परंपरा को कायम रखने के लिए यह पितृपक्ष में, जिसमें बच्चे दीर्घायु हों, माता पिता के रहते बच्चों का देहावसान न हो, बच्चे जीवित रहें अधिक दिनों तक, और इसके लिए एक बड़ा अनोखा, एक बड़ा अद्भुत, बड़ा एक पुण्यमयी एक व्रत अनुष्ठान किया जाता है, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को महिलाएं, माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु होने के लिए यह व्रत रखती है, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। तो यह पितृपक्ष में होने वाला यह व्रत है, और जिसमें बच्चे दीर्घायु होते हैं। आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवती दुर्गा को अति प्रिय है। इस पर भगवती जो है बहुत प्रसन्न होती है। जो आश्विन पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवती दुर्गा का पूजन करता है, श्रद्धापूर्वक भगवती का आराधना करता है, तो भगवती दुर्गा उसको मनोवांछित फल देती हैं, आयु प्रदान करती हैं और दुखों से दूर करती हैं। तो यह जो व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत, तो जीवित पुत्रिका का मतलब होता है भगवती दुर्गा। जीवित पुत्रिका का अर्थ ही है भगवती दुर्गा। तो यह भगवती दुर्गा का ही व्रत है, और इसमें राजा जिमुतवाहन हैं। राजा जिमुतवाहन एक बड़े ही परोपकारी राजा हैं, और उनके त्याग के कारण, परोपकार के कारण संसार में बहुत बड़ा ब्रह्म भाव को जो यह दिन प्राप्त हुआ था भगवती दुर्गा के कृपा करने के कारण। तो यह राजा जिमुतवाहन और भगवती दुर्गा की जो पूजा होती है, राजा जिमुतवाहन का कुश का मूर्ति बना करके, और भगवती दुर्गा का साथ में भगवती की पूजा होती है ये जीवित पुत्रिका के दिन। तो इस बार जो यह जीवित पुत्रिका है वह 2020 में यह 9 सितंबर बुधवार को रात्रि 9:46 से अष्टमी प्रारंभ हो रही है। व्रत जो है वह 10 सितंबर को है। यह जो जीवित पुत्रिका व्रत है वह 10 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी सप्तमी रहित अष्टमी जो है वह 10 सितंबर को ही है, और यह बड़ा शुद्ध पर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। 9 सितंबर को रात्रि 9:46 से अष्टमी शुरू हो रहा है, और 10 सितंबर को रात्रि 10:47 तक अष्टमी रहेगा। और यह अष्टमी का ही व्रत है। नवमी का पारण में भी 11 सितंबर का इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्रातःकाल जितना भी सवेरे आप प्रातःकाल में आप जा कर के दूध से पारण कर सकते हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत में दूध से पारण करने का ही विधान बताया गया है। और यह व्रत जो है 3 दिनों का माना जाता है, नहाए खाए भी होता है। तो 9 सितंबर को जो है बुधवार को नहाए खाए होगा, और 9:46 के पहले ही इसमें जो भी खाना पीना है वो कर लेना है, क्योंकि 9:46 से फिर अष्टमी शुरू हो जाएगी। तो सरगही आदि जो खाते हैं वो भी 9:46 के पहले ही कर लेना है। 9:46 के बाद अधिक से अधिक पानी पी सकते हैं, क्योंकि व्रत का प्रारंभ जो है वह शुद्ध इसमें सप्तमी रहित करना है। ऐसा नहीं कि सप्तमी विधा नहीं करना है। सप्तमी अष्टमी दोनों से युक्त हो तो व्रत प्रारंभ नहीं होगा। व्रत यह जो प्रारंभ होगा वह 10 सितंबर को ही होगा, लेकिन 9:46 के बाद अन्न नहीं खाना है। पानी वगैरह पी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। 10 सितंबर को जो यह व्रत है, तो 10 सितंबर को 10:47 तक रात्रि में तक यह व्रत
का है, लेकिन फिर भी पारण जो होगा दूसरे दिन 11 सितंबर को प्रातः काल में गाय के दूध से इसका पारण होता है। और व्रत का जो नहाय खाए होता है परंपरा से है, नोनी का साग और मड़ुआ का आटा वगैरह से माताएं जो हैं इस व्रत को प्रारंभ करती हैं, नहाय खाए के दिन इसको खाती हैं। तो यह बड़ा ही उत्तम पर्व है। इसमें जो कथा आती है कि मूल रूप से नैमिषारण्य में सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया था कि बच्चों के दीर्घायु होने का कोई उपाय हो तो बताइए। तो उस पर सूत जी ने कहा था कि एक बार गौतम ऋषि के पास बहुत सारी स्त्रियां आई। उस समय जो कलयुग का प्रारंभ हुआ था और उसमें यह बड़ा कष्ट हो गया था कि माता पिता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाते थे। तो बहुत सारी शोकाकुल स्त्रियां जाकर के गौतम ऋषि के पास गई और उनसे प्रार्थना किया कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता के रहते पुत्र दीर्घायु रहें। तो इस प्रकार से जब कहा तो गौतम जी ने कहा कि इसमें बड़ा सुंदर ही आख्यान है कि जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और उस समय जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया तो द्रौपदी बड़ी दुखी हो गई और वह गौतम ऋषि कहते हैं कि वह द्रौपदी जो है बहुत सारी स्त्रियों को साथ लेकर के धौम्य ऋषि के पास गई और जा कर के कहा कि बच्चे कैसे दीर्घायु हो, ऐसा कोई शास्त्र में विधान है, कोई व्रत है, कोई त्यौहार है तो बताइए। तो उस पर धौम्य ऋषि ने कहा कि इसमें बड़ा ही सुंदर आख्यान है। इसमें कहते हैं कि सत्य युग में एक बड़ा ही सत्य वचन को पालन करने वाला जीमूत वाहन नाम का एक राजा हो गया। जीमूत वाहन का नाम का जो राजा था वो बड़ा परोपकारी था। दूसरे के दुख को देख करके वह द्रवित हो जाता था और उसका दुख दूर करने के लिए तत्काल तत्पर हो जाता था। इस प्रकार से वह कई प्रकार से प्रयास करता था कि दूसरों को कैसे सुख पहुँचाए, कैसे दूसरे को लाभ हो, इसका यही मन में हमेशा चलते रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ जब वह ससुराल में गया और वहाँ जा कर के वह आराम कर रहा था रात्रि में, आधी रात्रि में, तो उसे बड़ा ही आवाज़ सुनाई पड़ा और वह जो आवाज़ था वह स्त्री के रोने का था। वह बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के मन में यह सोचने लगा कि इस अर्धरात्रि में कौन स्त्री रो रही है। जब पता लगाया तो पता चला कि एक स्त्री है, वह रो रही है। वह कह रही थी कि मेरा पुत्र मरा जा रहा है मेरे सामने और उस दुख के कारण मैं रो रही हूँ। उसके दुख को देख करके राजा जीमूत वाहन ने कहा कि अब यह दुख किसी को प्राप्त न हो, इसका मैं उपाय करूँगा। और ऐसा सोच करके वहाँ चले गए जहाँ पर गरुड़ प्रतिदिन आकर के वहाँ के एक एक बच्चे को खाते थे। वहाँ उन्होंने गरुड़ ने निर्धारित कर रखा था कि उस गांव के प्रत्येक बच्चे को एक एक दिन बारी बारी से आकर के गरुड़ खाया करते थे। वहाँ जा कर के जब जीमूत वाहन पहुँचे तो गरुड़ महाराज उनको खाने के लिए टूट पड़े। बाएं अंग को पहले सामने किया, बाएं हाथ आदि बाएं अंग को जब गरुड़ महाराज पूरी तरह खा करके तृप्त हो गए तो राजा दाहिने अंग को उनके सामने कर दिया। उनके इस प्रकार से अद्भुत साहस, वीरता, अडिगता को देख करके पूछा कि आप कौन हैं, आप कोई देवता हैं या कौन है, कोई महात्मा है, संत है, कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप बिना घबराए चुपचाप अपना अंग मुझे समर्पित कर रहे हैं और आपको कष्ट नहीं हो रहा है क्या? आपका वंश क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम है? तो इस प्रकार से जब गरुड़ महाराज पूछने लगे तो जीमूत वाहन राजा कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, आप अपना अंश खाइए और मेरे माता पिता के नाम से आपको क्या लेना देना है। फिर भी वे काफ़ी प्रभावित हो गए, बोले आप अपने माता पिता का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों की जान की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे रहा हूँ कि आप अपना खा करके भूख मिटा लें और यहाँ के बच्चों को न खाएं। इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मेरी माता का नाम सेव्या है। महाराज आप अपना भोजन करें, मेरी चिंता नहीं करें। इस प्रकार से उदार चरित्र वाले, परोपकारी चरित्र वाले राजा जीमूत वाहन की बात सुन करके बहुत ही प्रसन्न हो गए गरुड़ जी
और प्रसन्न होकर के कहा कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या वरदान चाहते हैं, आप वरदान मांगिए। गरुड़ जी के बात को सुन करके राजा जिमुतवाहन कहते हैं, महाराज आप मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान तो यह दीजिए कि अब से किसी भी बच्चे को आप मत खाइए। दूसरा कि जितना भी ये जो बच्चे आपने मार दिया है इसको जीवित कर दीजिए। और तीसरा कि ऐसा कोई उपाय कर दीजिए कि बच्चे दीर्घायु हों। उनकी बात सुन करके गरुड़ जी चले गए और जा कर के अमृत लाए। अमृत ला करके जो भी बच्चों को खाए थे उनके हड्डियों पर बरसाया, जिससे सारे बच्चे जीवित हो गए। राजा के अंग में भी स्वस्थ हो गया और राजा भी सुंदर दिखने लगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो आज से अब हम किसी बच्चे को नहीं खाएंगे। और दूसरा बात कहा कि जो दीर्घायु होने का जो उपाय है वह यह है कि आज के दिन, आज आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का सप्तमी रहित अष्टमी तिथि है और इस तिथि को आपने यह पुण्य कार्य किया है। यह तिथि एक ऐतिहासिक हो गई, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई और यह दुर्गा जी को अति प्रिय तिथि है। इसलिए आज के दिन जो व्रत करेगा और व्रत करके भगवती दुर्गा की पूजा करेगा, साथ साथ तुम्हारा अर्थात जिमुतवाहन का भी पूजा करेगा तो उसके बच्चे दीर्घायु हो जाएंगे। अष्टमी को निराहार रह करके नवमी को जो दूध से पारण करेगा उसके बच्चे दीर्घायु होंगे, ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया। तो इस कथा को वहीं पीपल के वृक्ष में बैठे हुए एक चिल्ही ने सुन लिया और इस कथा को जा करके अपनी सखी सियारिन को सुनाया। और उसके बाद जब आश्विन मास में यह जो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में यह जीवित पुत्रिका का जब व्रत आया तो उन दोनों ने इस व्रत को रखा। चिल्ही ने जा कर के किसी ब्राह्मण से कथा सुनाई और आकर के अपनी सहेली सियारिन को भी सुनाया। अर्धरात्रि में सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जा कर के श्मशान में जा कर के भर पेट मांस खा गई और खा करके लौट आई। लेकिन चिल्ही ने विधिवत इस व्रत को किया। कुछ काल बीतने के बाद चिल्ही और सियारिन दोनों की मृत्यु हो गई और दूसरे जन्म में उनका जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में सियारिन जो थी वो बड़ी बहन बनी और चिल्ही जो है छोटी बहन बनी। पूर्व जन्म के उसके कुछ पुण्य थे जिसके कारण उसके भी पूर्व जन्म के पहले जो उनका पुण्य था उसके कारण सियारिन का जो विवाह हुआ वह काशी नरेश से हुआ और चिल्ही का जो विवाह हुआ वह काशी नरेश के मंत्री से हुआ। और विवाह के पश्चात लेकिन चिल्ही को पूर्व जन्म का बात याद था, सियारिन को पूर्व जन्म का बात याद नहीं था। और चिल्ही को 8 पुत्र हुए और सियारिन को जो भी पुत्र होते सब मर जाते। और 8 पुत्रों को देख करके, अपनी बहन के 8 पुत्रों को देख करके, जो उनके मंत्री के पुत्र थे, देख करके उनको बड़ा कष्ट होता था सियारिन को और उन्हें राजा से कह करके सबको बार बार मरवाने का प्रयास करती, मार भी जाता फिर भी जिंदा होकर के लौट आते। एक दिन उसने क्या किया कि अपनी बहन के जो पुत्र थे 8 पुत्रों को कटवा करके और एक पिटारी में सिर बंद करके उसके पास भिजवाया और जब वह पिटारी खोली गई तो वह बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और 8 बच्चे सकुशल लौट करके चले आए। तो इस प्रकार से जब आ गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ सियारिन को और उसने पूछा चिल्ही से कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं मरते, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है। तब चिल्ही ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम मेरी सहेली थी, सियारिन थी, मैं चिल्ही थी और जीवित पुत्रिका के दिन तूने जाकर मांस खा लिया था, इसीलिए तेरे बच्चे दीर्घायु नहीं होते। और इसलिए यदि तुम अपने बच्चों को दीर्घायु करना चाहती हो तो आश्विन मास में कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को जो व्रत आएगा उस दिन भगवती दुर्गा का पूजन करना और राजा जिमुतवाहन का कुश का मूर्ति बनाकर पूजा करना, इस प्रकार और व्रत करना और नवमी को प्रातःकाल जा कर के तुम दूध से पारण करना। और इस प्रकार से कहने के बाद सियारिन ने भी व्रत किया जिसके फलस्वरूप उसके भी अब संतान दीर्घायु हो गए। तो इस प्रकार से यह जो व्रत है जितिया का, यह बच्चों के दीर्घायु करने वाला व्रत है और इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। जो ये राजा जिमुतवाहन के त्याग की कथा हुई, चिल्ही सियारिन की जो कथा हुई और इन कथा को सुनने से भी बच्चे दीर्घायु होते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जो कथा श्रवण करता है, जो व्रत करता है, उसको सभी फल प्राप्त होते हैं। यह बड़ी पुण्यदायी कथा है। तो जीवित पुत्रिका
जो 9 सितंबर, ये 10 सितंबर को मनाई जाएगी और 11 सितंबर का पारण होगा। और यह व्रत की शुभकामनाएं हैं सुरेश्वरी वेलफेयर ट्रस्ट सभी भक्तों को भगवती दुर्गा का आराधना करने का, चूँकि आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवती दुर्गा को अति प्रिय है और उन्हीं की प्रसन्नता से यह जो है बच्चे दीर्घायु होते हैं, इसलिए दुर्गा जी का विशेष पूजन करना चाहिए। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।